अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। मोहतरम भाइयों, बुजुर्गों, दोस्तों, पाथरी ज़िला परभनी और औरंगाबाद महाराष्ट्र, इन दोनों जगहों पर पिछले दिनों हमारी दो मजलिसें हुई और माशाअल्लाह वो दोनों मजलिसें इंतहाई कामयाब रही। आज हम आपको उन्हीं दोनों मजलिसों की कारगुजारी सुनाने वाले हैं और आगे जो लोग अपने शहर में हमारी मजलिस रखना चाहते हैं उनके लिए हमारी तरफ से कुछ गाइडलाइंस रहेगी। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि देखो, मेरी एक आदत है कि वक्त को सही इस्तेमाल करना। मैं एक किताब पढ़ाया करता था मदरसे में, मौलाना इस्माइल साहब मीरठी रहमतुल्लाहि अलैह, उनकी 5 किताबें हैं, उर्दू की पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 5वीं। उसमें उनकी उर्दू की तीसरी में एक सबक है वक्त के बारे में, और उसमें एक जुमला ये लिखा हुआ है कि हर वक्त के लिए एक काम और हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर कर लो। अगर आप हर वक्त के लिए एक काम और हर काम के लिए एक वक्त मुकर्रर कर लोगे तो आपके ज़िंदगी का एक लम्हा, एक सेकंड, एक मिनट भी ज़ाये और बर्बाद नहीं होगा। बहुत सारे लोग मुझे सवाल करते हैं। अभी ये वीडियो रिकॉर्ड करने से सिर्फ 15 मिनट पहले एक नौजवान यही मेरे ऑफिस के सीढ़ियों पर ही मुझे मिले। वो भी आईटी में जॉब करते हैं। वो मेरे से कहने लगे कि मुफ्ती साहब, आप आईटी कंपनी में जॉब भी करते हैं, आप शेयर ट्रेडिंग का काम भी करते हैं, आप लोगों की रहबरी रहनुमाई भी करते हैं, फिर मजलिस भी लेते हैं, और ये सारे काम आप एक वक्त में कैसे कर लेते हैं? तो उसका सिंपल सा जवाब यही है कि मेरी एक आदत है, मैं अपने वक्त को ज़ाये और बर्बाद बिल्कुल भी नहीं होने देता हूँ। तो मेरे हकीकी खालाजाद भाई का निकाह था। बहुत दिनों से मेरा गांव का सफ़र भी नहीं हुआ था। नाना के इंतकाल के बाद से नानी से भी मुझे मुलाकात करनी थी, क्योंकि नानी अभी इद्दत में है, और बाकी रिश्तेदारों से भी मिलना था। तो मुस्तकिल रमज़ान का महीना, फिर रमज़ान के बाद में जो है फिर मेरा एक मरतबा सफ़र हुआ, और मैं 10 दिनों तक जो है मलेशिया जाकर आया। फिर उसके बाद मुझे गांव जाना था। तो मैंने ये सोचा कि काफ़ी लंबा अरसा हो चुका है और मेरी खेती बाड़ी भी है, तो उसके भी बहुत सारे मसले मसाइल रहते हैं मेरे पीछे। तो मैंने कहा कि चलो एक काम करते हैं, अब गांव का सफ़र तो है ही, इसी के साथ साथ जो अपनी शेयर मार्केट की फैमिली है, जो मेरे चैनल के सब्सक्राइबर्स है, जो मेरे ब्रॉडकास्ट के मेंबर्स है, जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, मैंने कहा कि भाई इन लोगों को भी इत्तला दे देंगे, ताकि किसी का अकाउंट से रिलेटेड कोई मसला हो, किसी का ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड कोई मसला हो, किसी को मैसेज नहीं मिल रहे हैं उसका मसला हो, किसी का ट्रेडिंग से रिलेटेड कोई मसला हो, तो लोग मुलाकात कर सकते हैं, अपने मसलों को हल कर सकते हैं। उसका एक रीज़न यही होता है। प्रॉब्लम क्या होता है, मैं कतर गया, वहाँ पे भी हमने एक मजलिस लिए, लोग आए जिनको हमारे मजलिस की कदर थी। अब बहुत सारे लोग वहाँ नहीं मिले, मैं इंडिया आ गया। आज वो लोग मुझे मैसेज करते हैं। एक साहब ने तो यहाँ तक मैसेज किया कि मुफ्ती साहब, मैं आपके आने जाने का खर्च देता हूँ, रहने का भी इंतज़ाम करता हूँ, अब यहाँ पे वापस से एक मजलिस रखेंगे, लेकिन अब मेरे पास टाइम नहीं है। वो मौका था, वक्त था, वो बन के आ गया, हमने कतर का सफ़र कर लिए, अब मेरे पास वक्त नहीं है। अब आप हालांकि मुझे टिकट देने के लिए तैयार है, मगर अब मैं क्या करूँ? जब मैं आया था आप नहीं मिले मुझसे। तो मेरा मकसद यही होता है, मैं यूएई भी जाता हूँ, यही ऐलान करके जाता हूँ कि भाई किसी का भी कोई भी मसला हो, अकाउंट से रिलेटेड, ब्रॉडकास्ट से रिलेटेड और चैनल से रिलेटेड, ज्वाइन बटन से रिलेटेड, हमारा यही मकसद होता है। अब ये भी जो मेरा सफ़र था, मैंने कहा कि ऐलान करो, क्योंकि अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। अब ये जो पट्टा है, अब जालना शहर के अंदर तकरीबन हमारे 400 से 500 ब्रॉडकास्ट के मेंबर्स हैं। जालने के अतराफ के जो तालुके हैं, उसमें हर तालुके में कम से कम 150 तो हमारे सब्सक्राइबर्स और यानी हमारे जो ब्रॉडकास्ट के मेंबर्स हैं वो है।
फिर परभनी के अंदर है माशाल्लाह, परभनी शहर में माकूल तादाद में है, पाथरी में है, उसके अतराफ में फिर मजले गांव है, और ऐसे ही पातुड़ शरीफ वगैरह है, नांदेड़ है, और हुआ भी वैसा ही। अब हमने जब ये ऐलान किए तो हाफिज हारून साहब सारोलवी ये मेरे साथ में बहुत दिनों से जुड़े हुए हैं। हाफिज साहब ने कहा कि ऐसा करते हैं, पाथरी के अंदर एक मजलिस रख लेते हैं, क्योंकि निकाह पाथरी में ही था। और मैंने कहा कि बहुत अच्छी बात है, तो पाथरी में परभनी वाले वो भी आ जाएंगे। हालांकि मजले गांव वालों ने मुझे दावत दी है और उन्होंने कहा कि हम लोग मजले गांव में मजलिस रखते हैं, लेकिन मैंने कहा कि भाई पाथरी में अब तय हो चुकी है, तो ये मेरे लिए ज़्यादा मुनासिब है कि मजले गांव वाले भी पाथरी में आ जाए। और वैसा ही हुआ। अब देखो फ़ायदा कैसे होता है। अल्लाह का शुक्र है, पाथरी की मजलिस में भोकर से, भोकर नांदेड़ ज़िले में है, नांदेड़ के भी उधर है, वो बेचारे सफ़र करके नांदेड़, फिर नांदेड़ से परभनी, परभनी से पाथरी पहुंच गए। अल्लाह उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। परभनी के साथी, परभनी पाथरी से दूर है, लेकिन माशाल्लाह पाथरी वाले, परभनी वाले जो है वो पाथरी तक सफ़र करके वो भी पाथरी आ गए। मजले गांव के साथी आए, पातुड़ शरीफ के साथी आए, इसी तरह से और भी अतराफ के देहातों के। क्योंकि देखो ये जो हमारी मजलिसें होती है ना, आम लोगों के लिए होती भी नहीं है। जिन लोगों का हमारे से जो विषय है और जो हमारा टॉपिक है, उन लोगों की ये है भी नहीं मजलिस। ये मजलिस तो उन्हीं लोगों के लिए है जो लोग हमारे साथ में जुड़े हो। तो उसका फायदा ये हुआ माशाल्लाह, जब ये सारे साथी वहां पहुंचे, किसी का अकाउंट का मसला था, किसी का ब्रॉडकास्ट का मसला था, मुझे सुकून हुआ, इत्मीनान हुआ कि भाई मैंने आप लोगों के सवालों के जवाब दिया। और माशाल्लाह, क्योंकि देखो जो काम आप 2000 रुपये खर्च करके हासिल कर रहे हो, जब हम मजलिस में रहते हैं फेस टू फेस, हम आपको वो चीज़ें समझाते हैं। सब्बलिस्टिक पैटर्न की बहुत सारी बारीकियां पाथरी के अंदर मैंने उमूमी तौर पे मजमे के अंदर बयान करके लोगों को समझाया, सिखाया। क्योंकि वो लोग कुर्बानी देकर भोकर से पाथरी आने में ही उनके 500 रुपये आने में और 500 रुपये जाने में खर्चा हो गया। अब इतना पैसा खर्चा करके एक आदमी हमारे लिए पहुंचा है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उसको कुछ सीक्रेट, कुछ एक ऐसा हदिया अता करें कि वो आदमी भी उसको याद रखे, वो फर्द भी। तो हमने वो अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पे सवालों के जवाब, और ये बहुत सारे मसले मसाइल हल हो गए अल्हम्दुलिल्लाह। अब उसके बाद हमने फिर रजनी में भी मैंने कहा कि देखो अभी जिसको रजनी आना है, उसके बाद हम रजनी पहुंचे। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिन लोगों के जो मसाइल थे, मैंने देखा परतूर से तकरीबन एक 8-10 नौजवान मुस्तकिल मिलने के लिए मुझे जो है 2 जमातों के अंदर, दिन के वक्त में कुछ नौजवान पहुंचे और रात में कुछ 6 नौजवान 10:30-11 बजे के टाइम पे आए मिलने के लिए। उन लोगों का भी यही मसला था कि किसी का ब्रॉडकास्ट का मसला था, किसी को मैसेज नहीं मिल रहे थे, किसी का अकाउंट किसी और नंबर से ओपन किया हुआ था और वो बेचारा मैसेज कर रहा था एक तीसरे नंबर से, जबकि ऑलरेडी अकाउंट ओपन है। और हमारे यहाँ पे सिस्टम वही है कि नंबर अगर मैच नहीं होगा, हम फौरन वो नंबर को डिलीट कर देते हैं। तो उनका मसला आमने सामने हल हो गया, तो मुझे भी अच्छा लगा। तो मेरा मकसद यही होता है। फिर औरंगाबाद वालों को पता चला तो माशाल्लाह जो पटेल प्राइड की मस्जिद है, वहाँ से हाफिज अब्दुल राफे साहब और वहाँ के जो साथी है और वहाँ के इमाम साहब और बहुत सारे लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, उनका ये तकाजा हुआ कि वलीमा जो आपका है उसके फौरन बाद में एक मजलिस यहाँ पे भी आप जोहर के बाद में रख दो। हालांकि मुझे उसी रात में वापस पुणे के लिए आना था और मैं फैमिली के साथ सफ़र कर रहा था, लेकिन मैंने कहा कि भाई देखो अपने जो साथी है, ख़ास तौर पे क्योंकि मुझे फ़िक्र जो होती है ना मेरे ब्रॉडकास्ट के मेंबर्स की, मेरे ज्वाइन बटन के मेंबर्स की, मेरे सब्सक्राइबर्स की, मैं बस यही चाहता हूं कि उन लोगों को फेस टू फेस मिलकर बहुत सारे लोगों के इस तरह के जो सवालात वगैरह है और बहुत सारे लोगों के जो प्रॉब्लम्स है जिसको हम ऑनलाइन हल नहीं कर सकते, वो फेस टू फेस हल हो जाते हैं। और मुझे खुशी है अल्हम्दुलिल्लाह कि वलीमा सुबह सुबह था और मैंने गड़बड़ किया, जल्दी से जो है फौरन खाने के लिए। और हमारे बहनोई साहब, वो भी सादात नगर औरंगाबाद में ही रहते हैं, सैयद नवीद अली, ये हमारे बहनोई साहब हैं। ये रहने वाले हैं वैसे बुल्ढाना ज़िले के, लेकिन और मेरे खलेरे भाई भी है, ये भी बता दूं, क्योंकि हमारे अक्सर घरों के अंदर जो रिश्ते हैं, मेरे हकीकी बहनोई साहब भी मेरे खलेरे भाई भी होते हैं, बहनोई भी होते हैं। और ये भी हमारे जो बहनोई साहब हैं,
तो इन्होंने जो है मेरे से कहा, हालांकि औरंगाबाद वाले आने वाले थे, इन्होंने कहा कि नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगा औरंगाबाद तक, आप मेरे साथ में चलिए। तो मैंने कहा कि चलो अच्छी बात है। तो चूंकि वो भी काम वाले आदमी हैं, आरटीओ डिपार्टमेंट के अंदर वो काम करते हैं, उनका भी बड़ा काम है, नवीद भाई के नाम से मशहूर व मारूफ है। अभी मेरे पास उनका एक आधा फोटो नहीं है, नहीं तो मैं आपको वो भी बता देता था, क्योंकि हम लोग 3 दिन साथ में रहे, गाड़ी में उनके कई सफर किए वहां पर, लेकिन मुझे याद ही नहीं रहा उनके साथ में एक आधा वीडियो बनाने या फोटो लेने के लिए। मगर माशाल्लाह उन्होंने मेरी बहुत खिदमत की है, बहुत मेहमान नवाजी की है, अल्लाह ताला बेइंतहा कबूल फरमाए। तो हम लोग सुबह सुबह वहां से निकल गए। जैसे ही हम सुबह वलीमे से फारिग हुए, अब औरंगाबाद जब पहुंचे तो माशाल्लाह औरंगाबाद की जो मजलिस है, वाकई में भी औरंगाबाद में भी लोग कन्नड़ से, औरंगाबाद में लोग खुलदाबाद से, औरंगाबाद में लोग पैठन से, हमारे शफीक भाई वगैरह वो पैठन से, इसी तरह से जालने का जो जाफराबाद है, मुझे इतनी खुशी हुई कि जाफराबाद के साथी भी वहां पे पहुंचे। और एक साथी अभी जो उम्रा करके आए थे रमजान में, अल्लाह उनको जज़ाए खैर दे, वहां से उन्होंने मदीने की खजूर, पानी वगैरह सब कुछ लेकर आए थे। अल्लाह ताला और बरकतें अता फरमाए। और अतराफ के और भी बहुत सारे साथी पहुंचे। कोपर गांव से हमारे अल्ताफ अत्तार साहब, जिनका मैं अक्सर नाम लेता हूं, जो शुरू दिन से मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, और आज भी उनका स्क्रीन शॉट था, कुछ 9,700 रुपये उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह आज सब्बल स्टिक पैटर्न से कमाए। लेकिन मैं वो स्क्रीन लगाना, अभी सुबह से मैं भी मसरूफ हूं, अब भी एक जगह पे जाकर मैं आया हूं वापस, और आते ही मैं ऑफिस में जो है ना, ये अभी पेंडिंग 1-2 वीडियो थे, मैंने कहा कि चलो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं। तो अल्ताफ भाई है, इसी तरह से श्रीरामपुर के जो साथी है, वहां के एक हाफिज साहब, और ऐसे ही वहां के बहुत सारे साथी वहां पहुंचे थे। अच्छा, उनके भी मसले हल हो गए। श्रीरामपुर वालों का बहुत सारों के अकाउंट के रिलेटेड मसाइल थे। फायदा यही होता है, देखो मेरा मकसद क्या होता है कि भाई मैं अपने कौम की खिदमत कैसे कर सकता हूं। मैं आप लोगों को पहले कई मरतबा बता चुका हूं कि शेयर मार्केट के लाइन से मैं मेरा पर्सनली 2007 से काम कर रहा हूं। मैं मेरा अपना पर्सनल, मुझे क्यों आना पड़ा विशाल फटे सोलापुर जिले के अंदर जो एक तालुका है, वहां पे विशाल फटे नाम का एक आदमी था, जिसने लोगों को कहा कि मेरे पास पैसा ला कर दो, मैं शेयर ट्रेडिंग। और इंडिया में अब तो ये ऐसे हजारों विशाल फटे हो चुके हैं। विशाल फटे अहमदनगर जिले में भी एक पैदा हो गया, शेगांव के अंदर। रात में मैं न्यूज देख रहा था, झारखंड या छत्तीसगढ़ के अंदर भी एक विशाल फटे। ऐसे कितने विशाल फटे हो चुके हैं अभी। तो मैंने ये इसीलिए शुरू किया, मैंने कहा कि नहीं भाई, अपने को सबको साइकिल चलाना सिखाना है, अपने को सबको बिरयानी पकाना सिखाना है, अपना मकसद ही वो है। तो माशाल्लाह मुझे खुशी होती है। बाकी आप लोगों से मुझे बताओ ना, मुझे क्या लेना है। मैं बार बार जो मजलिस का भी बोलता हूं, या मजलिस में भी जो लोग आते हैं, मैं आपको बता दूं, यही सब चीजों के लिए मैं जब चाइना जाता हूं, साउथ कोरिया जाता हूं, मलेशिया के प्रोजेक्ट्स वगैरह पे मैं काम करता हूं ना, तो मैं इनसे पैसे लेता हूं। मैं फाइनेंशियल लाइन से, अभी अपने मुंह से अपनी बड़ाई बयान करना, वो फिर अपने यहाँ कहावतें मशहूर है, मियाँ मिट्ठू मुंह मियाँ मिट्ठू, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू, और क्या बोलते हैं उसको, शेखी बघारना। शेखी बघारने के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं रहता हूं बहुत सादा सिंपल, बहुत सादी सिंपल मेरी जिंदगी है। मैं पैदल चलता हूं या ऑटो रिक्शे में सफर करता हूं, मेरे पास कोई गाड़ी वाड़ी नहीं है। लेकिन अल्लाह का करोड़ों दर्जे शुक्र है, फाइनेंस की लाइन से मैंने यशवंतराव चौहान मुक्त विद्यापीठ नासिक से फाइनेंस की तालीम हासिल किया हूं, कॉमर्स के अंदर। उसके अलावा मेरे पास फाइनेंस और कॉमर्स के 35 सर्टिफिकेट है। बहुत सारे लोगों को लगता होगा यार, एड़ा बागड़ा खेड़े पाड़े का, जालना जिले का छोटा सा गांव, रंजनी तालुका घनसाउंगी का रहने वाला, इसको क्या मालूम है फाइनेंस के बारे में। ऐसा नहीं है। आज की तारीख में भी एक इंटरनेशनल बैंक जो वर्ल्ड के टॉप 5 बैंक्स में से आता है, उसमें से एक के साथ में मैं काम करता हूं। उसके 50 प्रोजेक्ट पे मैं काम कर चुका हूं पिछले कई सालों के अंदर। और ये मुल्कों को भी जो मेरे सफर होते हैं ना, वो बैंकिंग से रिलेटेड, हम फाइनेंस और कॉमर्स के लाइन से ही काम करते हैं। तो ये बातें मुझे बोलना अच्छा नहीं लगता है, मगर अब चूंकि मुझे आपको इसलिए बताने के लिए ताकि आपको हमारे मजलिस की कदर हो कि भाई हमारी कौम का एक फर्द जो फाइनेंस
और कॉमर्स के लाइन का एक्सपर्ट है, जिसने उसकी तालीम हासिल की हुई है, जिसके पास 35 से ज्यादा उस लाइन के सर्टिफिकेट है, जो चाइना, जो साउथ कोरिया, जो मलेशिया के अंदर इस लाइन से काम कर रहा है, आज की तारीख में रनिंग में भी कई प्रोजेक्ट पे ये आदमी काम करता है। अब ये हमारी रहबरी के लिए आ रहा है, तो हमने अपने उससे रिलेटेड जो सवालात वगैरह है करना चाहिए। तो इसके लिए मैं चाहता हूं और मुझे खुशी होती है, अब जैसे श्री रामपुर वाले लोग आए और बाकी जगहों के जो लोग वहां पे आए और हर एक को हमने उनके सवालों के जवाब दे दिए, अच्छा लगा मुझे, माशाअल्लाह। तो आगे के लिए मेरा ऐलान अभी ध्यान तवज्जो के साथ में सुन लो। जहां कहीं पे भी आपको मजलिस रखना है, अभी मैं 3 टाइप की मजलिस है, जिसको भी रखना है वो रख सकते हैं। हम इंशाअल्लाह सफर करके पहुंचेंगे। मुझे पाथरी में किसी ने सवाल किया, बोले मुफ्ती साहब आप आने जाने का हदिया और खर्चा कितना लेते हैं? अरे भाई, मैं तबलीग वाला आदमी हूं और तबलीग में मैंने ये चीज सीखा हूं, अपनी जान और अपना माल। मैं अपनी जान अपना माल लगाने वाला आदमी हूं, मैं हदिये लेने वाला इंसान नहीं हूं। हाँ, किसी ने, अब जैसे वो मदीने की खजूर जाफराबाद वाले साथी ने एक आधा रुमाल, और एक भाई जो थे वो बेचारे को हमारे माइक की आवाज सही नहीं आती, तो उन्होंने ऐसा एक जो है JBL कंपनी का हमको एक माइक दे दिए। ऐसी छोटी मोटी जो चीजें होती है तो मैं कबूल कर लेता हूं, उसमें कोई हर्ज नहीं है। बाकी सफर का खर्चा है, हजरत को हदिये, हम हजरत वजरत फन फजरत नहीं है, तो हमारा कोई खर्चा नहीं है, न जाने का न आने का। इंशाल्लाह हमारे बड़ों ने हमको ये तक सिखाए कि आप दीनी मकसद के लिए सफर कर रहे हो तो अपना डब्बा भी अपने साथ में लेकर चलो, तो कोई मसला नहीं है। मैं अपनी 2 जवारी बाजरी की रोटियां और बीच में ठेचा, बेसन कहते हैं, मैं अपने साथ में बना के ले सकता हूं, कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे आपके खाने की भी कोई तवक्को और उम्मीद नहीं है, लेकिन मजलिस से मुझे जरूर लेना है। और आपको अपने शहर में, अपने बस्ती में अगर रखना है तो 3 टाइप की मजलिस आप याद रखो। पहली मजलिस शेयर मार्केट से रिलेटेड, कि भाई फाइनेंस से, शेयर मार्केट के अलावा उसमें ये भी टॉपिक आएंगे, जैसे हमने औरंगाबाद में कहा अच्छे धंधे करो, अच्छे बिजनेस करो, गरीबी हटाओ, फाइनेंशियल फ्रीडम। पहले मजलिस का टॉपिक है हमारे फाइनेंशियल फ्रीडम। दूसरी मजलिस है हमारा सस्ता उम्रा कैसे करे। अब उसके लाइन से आप वीजा कैसे ले, टिकट कैसे ले और सस्ते से सस्ता सफर कैसे करे, ये 2 मजलिसें हो गई। और तीसरी मजलिस है हर गांव के अंदर मुस्लिम जमात कैसे बनाए। हम आपके गांव में आके आपकी रहबरी करेंगे, आपके गांव में, कि भाई आपको मुस्लिम जमात कैसे बनाना है। क्योंकि देखो हमारी बड़ी बड़ी जो तंजीमें और जमातें हैं ना, वो फेल हो चुकी है मुल्की लेवल पर। ये जो आप ऐसी जमातों के भरोसे पे कुछ काम नहीं कर सकते हैं। आपको अपनी खुद की ताकत अगर बनाना है, ताकत अगर अपनी बढ़ाना है, बनाना है ना, तो आपको हर गांव के अंदर अपनी मुस्लिम जमात बनाना पड़ेगी। हर जमात को, हर नजरियात के, हर फिरके के, हर ख्यालात के सब लोगों को साथ में लेकर, जैसे मैंने औरंगाबाद के मजलिस में मिसाल दिया कि फिलीपींस के अंदर 5% मुसलमान हैं, और वो जो 5% मुसलमान हैं उन्होंने तालीम के मैदान में, माईशत के मैदान में अपने आप को इतना मजबूत बनाया कि पूरे मुल्क के अंदर उनका एक रिस्पेक्ट है, उनकी एक इज्जत है। उसका एक सबसे बड़ा उसकी एक वजह यह भी है कि वो पूरे मुल्क के अंदर जो मुसलमान हैं वो शाफिई मसलक के मानने वाले हैं। उनमें कोई जमात नहीं है, कोई फिरका नहीं है, कोई नजरियात। पूरा मुल्क एक मसलक को मानता है। पूरे मुल्क के अंदर जो है कोई और लोगों में आपस में कोई इख्तिलाफ नहीं है। माशाअल्लाह उस वजह से पूरे मुल्क के अंदर इत्तेहाद है, इत्तेफाक है, और वो पूरे मुल्क का फोकस सिर्फ और सिर्फ तबलीग के ऊपर है, यानी इस्लाम की तबलीग, दूसरों तक दावत को पहुंचाना। इसलिए वो आराम से उस मुल्क में इस तरह से काम कर रहे हैं और उन्होंने अपने आप को मजबूत बनाया। हमारे यहाँ पे सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, हमारे अंदर आपस का जो तोड़ है। अब हम अगर मुस्लिम जमात के नाम पर, भले हम किसी भी जमात के हो, किसी भी नजरियात के हो, किसी भी ख्यालात के हो, हम सब एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं, एक अपनी ऐसी जमात बनाते हैं हर गांव में। और बड़ा शहर है तो आप अपने एरिया के हिसाब से बनाओ, जितनी आपकी मस्जिद है, और जरूरत पड़ने पे फिर पूरे शहर की जो जमातें हैं वो एक प्लेटफॉर्म पे। अब हमारे यहाँ पे अलग अलग तंजीमें तो है, किसी की अलग तंजीम है, जैसे हमारी भी ये अपनी जो इस्लाह मुआशरा फाउंडेशन है, ये हमारा अपना पर्सनल फाउंडेशन है, लेकिन इससे काम नहीं चलेगा। आपको अपनी ताकत, तो उसमें
फिर मुस्लिम जमात जो है ना हर लाइन से रहबरी रहनुमाई करेंगी उम्मत की, इज्तिमाई तौर पे ज़कात का निज़ाम काबू में आएगा। तो ये तीसरी हमारी जो है मजलिस है। तो अब आपके दिल पे है, जो भी मजलिस लेना चाहते हैं, हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है, पहले अपने यहाँ मशवरा करो। शनिचर इतवार ये 2 दिन मुझे छुट्टी के होते हैं, ये 2 दिनों में से कोई दिन तय करो, उसके हिसाब से इंशाअल्लाह फिर हम मजलिस की तरतीब बनाते हैं। अभी अजान हो रही है इसलिए मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।